हमारे साथ अभी राजद के विधायक आदरणीय श्री सतीश दास सर जी हैं। सर जी, आप अपना परिचय दें। मेरा नाम सतीश कुमार है, प्यार से लोग सतीश दास कहते हैं। जहानाबाद के मखदूमपुर विधानसभा से राष्ट्रीय जनता दल के विधायक है और पार्टी ने प्रवक्ता केजरीवाल। आज जो आप मधुबनी में आए थे सर, क्या मुख्य कारण और बात? विधानसभा में सभी विधायक किसी न किसी कमेटी के सदस्य होते हैं, तो हम अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण समिति जो बिहार विधानसभा का है उसके हम मेंबर हैं। हमारे सभापति जीताराम मांझी जी हैं और भी हमारे दल के जो कन्वेनर हैं वो रामप्रीत पासवान जी। तो उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग आज जिले के भ्रमण पर निकले हैं 17 तारीख से, और आज ये छठा जिला है, 6 जिला। तो आपका कहना है कि SC/ST पर जो अत्याचार कर रहा है वो बीजेपी कर रहा है? नहीं, हमारा कहना है कि SC/ST पे जो बीजेपी के शासन में सबसे ज्यादा अत्याचार बढ़ा है। NCRB का डाटा निकाल के देखिए, बलात्कार किन के राज्यों में सबसे ज्यादा बढ़ा है। जहाँ गुजरात को NCRB का रिपोर्ट में गुजरात में सबसे ज्यादा दलितों का उत्पीड़न है, यूपी सबसे ज्यादा दलित का उत्पीड़न वाला राज्य बना है, मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा दलित उत्पीड़न वाला राज्य बना है। तो जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुई है वहां वहां दलित और पिछड़ों का आक्रमण और हमला बढ़ा है। और हाल के दिनों में मणिपुर में आप देखिए किस तरीके से आदिवासी महिला के साथ में किस तरीके से किया गया कुकृत, उनको नंगा करा करके प्रकट कराया गया। और भारत के प्रधानमंत्री भाइयों बहनों क्या कर रहे हैं, उनको सिर्फ जहां जहां चुनाव होता है भारतीय जनता पार्टी के लिए वही राज महत्वपूर्ण होता है, जहां चुनाव नहीं होता है वो आग में भी जल भी जाए मणिपुर के जैसा, उस तरफ भारतीय जनता पार्टी को ध्यान नहीं होता है। मणिपुर की घटना पर तो सभी पार्टियां दुख व्यक्त किए हैं और ये करना चाहिए, इस तरह का कभी घटना न हो। लेकिन सर आप ये देखते होंगे कि बंगाल में भी होता है, राजस्थान में भी फिलहाल हुआ है, तो ये तरह का घटना क्या? बंगाल घटनाएं देश के तमाम जगह पर हो रही है, लेकिन इस तरीके से टारगेट करके घटनाएं पुलिस के समक्ष जो घटनाएं घट रही है और उसको सरकार और मीडिया दबाने की कोशिश कर रही है। 73 दिन पहले घटना घटा और उसको दबा करके रखा गया। जब उसके परिवार के लोगों ने उस वीडियो को वायरल किया तब प्रधानमंत्री का जुबान खुलता है। वो भी कब जुबान खुलता है, जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब कहते हैं कि आप कार्रवाई कीजिएगा और नहीं तो हम 7 दिन के अंदर कार्रवाई करेंगे, तब प्रधानमंत्री का बयान आता है। ये शर्मनाक है। घटनाएं तो ये समाज की विकृति है, वो घटनाएं घटे ही नहीं, लेकिन सरकार का एक्शन क्या होता है? क्या सरकार का एक्शन उस पीड़ित परिवार के पक्ष में खड़ा होने का होता है कि नहीं? संविधान और सरकार इसीलिए होती है। चलिए, अभी हमारे साथ सतीश दास सर थे, वो कह रहे हैं कि बीजेपी को हटाएंगे तभी SC/ST समाज को कल्याण मिलेगा, वो आगे की ओर बढ़ेंगे। लेकिन हम और सर से पूछना चाहते हैं कि केंद्र की राजनीति में क्या आप देखते हैं सर, इंडिया वर्सेस NDA, क्या इस बार NDA इंडिया को पछाड़ देगा? देखिए, NDA और इंडिया की जो लड़ाई है, इंडिया का मतलब ही है जिसमें किसान हो, जिसमें पहलवान हो, जिसमें पहलवान बेटियां हो, जिसमें नौजवान हो, जिसमें मजदूर हो, जिसमें संपूर्ण भारत समाहित हो, जिसमें सभी जाति धर्म के मानने वाले लोग हों। जैसे भारत विभिन्नता में भी एकता वाला जैसे देश है, उसका प्रतिनिधित्व करने वाला गठबंधन है इंडिया। और भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन जो NDA है, NDA उस गठबंधन का नाम है जो झांसा देने का काम करते हैं। 2 करोड़ रोजगार झांसा, 15 लाख रुपया झांसा, अच्छे दिन का वादा झांसा, 36 रुपया 35 रुपये पेट्रोल डीजल झांसा, 400 रुपये वाला सिलेंडर हम 200 रुपया में देंगे झांसा, ये 1200 रुपया हो गया। तो भैया, तो NDA गठबंधन का मतलब होता है कि सबका साथ और अडानी अंबानी का विकास वाला गठबंधन, और इंडिया का मतलब होता है संपूर्ण भारत के लोगों का हित को रक्षा करने वाला गठबंधन। जिस तरीके से संवैधानिक संस्थानों पे हमला हुआ है, जो हम लोग चिक चिक कर चिल्ला रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मुहर लगाया
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निर्वाचन आयोग का जो चयन है उसकी प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी के सरकार में गलत तरीके से हुआ है, और उसने एक व्यवस्था दिया कि जब भी निर्वाचन आयोग का चयन होगा तो उसमें प्रधानमंत्री होंगे, प्रतिपक्ष के नेता होंगे और सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा, जब तक संसद कोई नया नियमावली नहीं बना लेता है। कि 12 बजे रात में हुआ तो चुनाव आयोग को हटा दो, 12 बजे रात के इनको मन हुआ तो सीबीआई डायरेक्टर को हटा दो। इन्होंने ईडी के डायरेक्टर के सवाल पे कहा, निर्देशक के सवाल पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3-3 बार मिश्रा जी को एक्सटेंशन देना गैर संवैधानिक है। जब ईडी के निर्देशक ही गैर संवैधानिक तरीके से नियुक्त किए गए हैं तो काम वो संवैधानिक तरीके से करेंगे कि गैर संवैधानिक तरीके से करेंगे। लेकिन सर अभी हम बात किए हैं बीजेपी के विधायक रामप्रीत पासवान जी, वो क्या बोले हैं कि थोड़ा पानी पड़ने दीजिए, इंडिया में जितना दल है ना थोड़ा पानी पड़ने दीजिए, मेढक की तरफ बहुत दल उड़ के भाग जाएगा। वो तो देखिए भारतीय जनता पार्टी के जो गठबंधन वाले जो सरकार जो अभी चल रही है, जो अभी उन्होंने 18 तारीख को एनडीए की बैठक की, उसमें 10 दल के पास ही पार्लियामेंट में प्रतिनिधित्व है, बाकी तो सब झाल बजाने वाले हैं, नाम के लिए सिर्फ जोड़ लिए गए हैं। तो इसलिए ये एनडीए डूबता हुआ नाव है, जिस पे कोई भी मांझी आ जाए बचा, वो एनडीए गठबंधन बचना नहीं है। और इंडिया भारत की उम्मीद है, किसानों की उम्मीद है, पहलवानों की उम्मीद है, नौजवानों की उम्मीद है और भारत को स्वर्णिम इतिहास में ले जाने वाला गठबंधन इंडिया है। सारे बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संवैधानिक संस्थानों को बचाने वाला गठबंधन इंडिया साबित होगा। और इंडिया एनडीए की लड़ाई में एनडीए कहीं नहीं टिकने जा रहा है। इसीलिए आपको आज हम कह के जा रहे हैं मिथिला की धरती पे, मधुबनी की धरती पे, कि जो 2014 में आए थे वो 2024 में नहीं आने वाले। चलिए आपको बहुत